शाम के 7 बज रहे हैं। नमस्कार, न्यूज 24 पर आप देख रहे हैं सबसे बड़ा सवाल। आपके साथ में हूं मानक गुप्ता। कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई और सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत एक बार फिर लेफ्ट पार्टियों के निशाने पर आ गए हैं। कुछ ही दिन पहले सीपीएम के नेता मोहम्मद सलीम ने सेना प्रमुख पर निशाना लगाया था। आज तो उनके पूर्व महासचिव प्रकाश करात खुद सामने आ गए और सेना अध्यक्ष पर मोदी की भाषा बोलने का आरोप लगा दिया। कल ही एक बंगाली लेखक पार्थ चैटर्जी ने सेना प्रमुख की तुलना जनरल डायर से की थी, जिसने 100 साल पहले जलियांवाला बाग कांड को अंजाम दिया था। सरकार सीपीएम के इस हमले से आग बबूला है तो प्रकाश करात और पार्थ चैटर्जी अब मीडिया से बच रहे हैं, लेकिन बहस तो खड़ी हो ही गई है। हमारा सबसे बड़ा सवाल आज यही है, क्या सेना अध्यक्ष को जनरल डायर कहने वाले आतंकवादियों के साथ हैं? और कश्मीर के पत्थरबाजों पर सख्ती से आखिर सीपीएम नाराज क्यों है? इसी पर बहस करेंगे, लेकिन पहले जरा आपको दिखाते हैं प्रकाश करात का बयान और पार्थ चैटर्जी ने क्या लिखा है। प्रकाश करात लिखते हैं अपने पार्टी के माउथपीस में कि सेना अध्यक्ष मोदी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। फिर से देखिए, सेना अध्यक्ष मोदी सरकार की भाषा बोल रहे हैं। कश्मीर के लोग अपना सियासी विरोध जता रहे हैं और उनकी आवाज को सिर्फ ताकत के दम पर दबाया जा रहा है। यह है प्रकाश करात, सीपीएम के पूर्व महासचिव। आगे कहते हैं, एक कश्मीरी को जीप में बांधना हैरान करने वाली घटना थी। इसकी तारीफ करके सेना अध्यक्ष ने सेना के ऊंचे स्तर को, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को, हाई प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को गिराया है। अब पार्थ चैटर्जी एक स्कॉलर हैं, काफी पढ़े लिखे हैं, अच्छे बड़े लेखक हैं। देखिए, कह रहे हैं 1919 में जलियांवाला बाग कांड के बाद जनरल डायर ने जो दलीलें दी थी, बिल्कुल वैसी ही दलीलें आज कश्मीर में सेना की कार्रवाई के समर्थन में दी जा रही हैं। यानी सेना की कार्रवाई कश्मीर में और सेना प्रमुख दोनों एक बार फिर से लेफ्ट पार्टियों और लेफ्ट की सोच रखने वालों के निशाने पर है। अब इसके जवाब में जरा सबसे बड़ा सवाल में आज मेरे साथ लेफ्ट फ्रंट से अमरजीत कौर हैं, सीपीआई की नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, तेजतर्रार प्रवक्ता हैं। बीजेपी से मेरे साथ सीनियर लीडर, प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन। कांग्रेस से यहां स्टूडियो मेरे साथ राजीव त्यागी हैं, तेजतर्रार कांग्रेस के प्रवक्ता। राकेश सिन्हा हैं, आरएसएस के विचारक। और यहां मेरे साथ कर्नल तेज टिक्कू हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, खुद आर्मी में रह चुके हैं, कश्मीर में भी काम कर चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेफ्ट के नेता, सीपीएम के नेता प्रकाश करात ने जो कहना था वो तो कह दिया। कर्नल टिक्कू, मैं पहला रिस्पांस आपसे चाह रहा हूं। एक आर्मी मैन होते हुए आपको कैसा लग रहा है जब आर्मी चीफ पर सीपीएम के नेता कह रहे हैं कि ये तो मोदी सरकार की भाषा बोल रहे हैं, और पत्थरबाज, एक तरह से पत्थरबाज की तरफ ही इशारा किया प्रकाश करात ने, कह रहे हैं कि वो तो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट है, उसको फोर्स से आप कैसे दबा सकते हैं? देखिए, 3-3.5 दशक फौज में नौकरी करने के बाद मुझे इस स्टेटमेंट से बहुत दुख पहुंचा है। और मेरे जैसे जितने भी फौजी हैं जिन्होंने पूरी लाइफ आर्मी में बिताई है, फौज के ऊपर और फौज के चीफ जो कि एक सिंबल है इंडियन आर्मी का, उसके ऊपर अटैक जो है ये बहुत दुखद है। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा हैरानगी इस बात से नहीं हो रही है, क्योंकि कम्युनिस्टों का पहले दिन से ही और उनके विचारधारा के जो एकेडमिक्स हैं उनका पहले दिन से आर्मी को निशाना बनाना उनका एक वो प्रैक्टिस रहा है। मैं हैरान हूं कि एक अंग्रेज जनरल डायर इंग्लैंड से हजारों किलोमीटर दूर आकर निहत्थे लोगों पर, जो किसान मैक्सिमम वो किसान लोग थे जो जलियांवाला बाग में आए हुए थे, पीसफुल प्रोटेस्ट थी, उन्होंने पहले जलियांवाला बाग के दरवाजे बंद कर दिए और उन पर अचानक गोली मारनी शुरू कर दी। और कम से कम एक कंपनी थी जिन्होंने फायरिंग करी, कितना सारा एम्यूनिशन उन्होंने एक्सपेंड किया और 319 लोग वहां मर गए और भागने की भी जगह नहीं थी और कुएं में डूब गए। उसको चीफ के साथ तुलना करना और बोलना ये जनरल डायर है, इससे कंडेमनेबल बात कोई भी नहीं हो सकती। और इस बात से इन्होंने ये साबित किया है कि देश का सबसे बड़ा दुश्मन कम्युनिस्ट है। और ये एकेडमिक्स है जो अपने एयर कंडीशन रूम में बैठकर किताबें लिखते हैं, उनको एबीसी नहीं पता है कि ग्राउंड के हालात। अमरजीत कौर, जवाब दीजिए, आप आतंकवादियों के साथ हैं। अगर आप सेना के ऊपर, सेना प्रमुख के ऊपर ऐसे गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आप आतंकवादियों के साथ हैं, देश के दुश्मन हैं। अमरजीत कौर, ये आप नतीजे पे पहुंच गए बिना किसी इन्वेस्टिगेशन के, यही आजकल मीडिया में हो रहा है। पहली बात तो ये कि जनरल नहीं, मैंने अपनी बात नहीं कही है अमरजीत जी, जो कर्नल टिक्कू ने कहा वो मैंने आपकी तरफ सवाल फेंका है। नहीं, हाँ जी,
हाँ ठीक है, आपने उनका सवाल फेंका है तो उनको जवाब हो गया। जनरल डायर के साथ किसी तरीके से कंपैरिजन का प्रश्न नहीं है। आज हम इंडिपेंडेंट इंडिया है, हमारी एक ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट आर्मी है और हिंदुस्तान की आर्मी की हिंदुस्तान में ही नहीं बाहर भी बहुत इज्जत है। तो इसलिए ये कंपैरिजन किसी कम्युनिस्ट पार्टी ने नहीं किया है। कृपा करके इसको कम्युनिस्ट पार्टी के साथ ना जोड़ें जो मेरे से पहले अभी बोले। दूसरी बात जो मैं कहना चाहती हूँ वो ये है कि खुद इंडियन आर्मी ने एक्सेप्ट किया कि ये ह्यूमन राइट्स वायलेशन है, उसकी कंप्लेंट को प्रोसीड किया है जो वहां पर हुआ मेजर गोगोई के द्वारा। तो ये ऑलरेडी अंडर इन्वेस्टिगेशन है, मैं इस पे इससे ज्यादा नहीं कहना चाहती। तीसरी बात यह है कि पॉलिटिकलाइजेशन फौज का चाहे सत्ता करे या सत्ता के बाहर के लोग करें, उसका राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी एग्जीक्यूटिव को जवाबदेह है, पार्लियामेंट को जवाबदेह है, डेमोक्रेसी की फेवर में बोलती है। और हमारे आसपास के मुल्कों के अंदर आर्मी को राजनीति के लिए इस्तेमाल किया गया तो उन मुल्कों का क्या हाल है हम अच्छे से जानते हैं। इसीलिए मेरी सबसे ये अपील रहेगी, इस पूरी डिबेट को कम्युनिस्ट वर्सेस आर्मी बनाने की कोशिश करना। अमरजीत कौर जी, अगर सेना का इस्तेमाल हो रहा है तो आप रूलिंग पार्टी पर अटैक करिए। अगर सेना का इस्तेमाल हो रहा है आपको लग रहा है तो सीधा सा सवाल है, आप रूलिंग पार्टी को अटैक करिए। सेना प्रमुख को इस डिबेट में घसीटने की क्या जरूरत है? अमरजीत कौर जी, आपने पार्था सुनिए, आपका सुन लिया। राकेश जी उनको एक स्टैंड ले रहे हैं। हम रूलिंग पार्टी को ही ब्लेम दे रहे हैं। अरे नहीं, लेकिन प्रकाश करात का बयान कुछ और कहता है। अमरजीत कौर क्या वजह है? अमरजीत जी मैं यहाँ सीपीआई बैठी हूँ। नहीं तो प्रकाश आप निंदा करते हैं। प्रकाश कारात ने जो पीपल्स डेमोक्रेसी में एडिटोरियल लिखकर भारत की सेना पर राजनीतिकरण करने का जो आरोप लगाया, भारत की सेना की जो निंदा की, कश्मीर नीति की भारत की सेना की निंदा की, उसकी आलोचना कर रही है कि नहीं कर रही है? आप उनसे पूछिए। नहीं, उनसे आपकी क्या स्टैंड है? देखिए मेरी पार्था चटर्जी के लेख आपके न्यू एज में छपते हैं और आज पार्था चटर्जी हाथ धो रही है। पार्था चटर्जी के लेख नहीं, पार्था चटर्जी सीपीआई सीपीएम में कोई बुनियादी अंतर नहीं है। ये रेड के लोग हैं। नहीं, आपने ये ठीक कहा। ये जो इंटेलेक्चुअल पथराव आप कर रही हैं, इंटेलेक्चुअल पथराव जो आर्मी पर कर रही हैं, ये बहुत गलत है। कौन बोल रहे हैं आप? आपने प्रकाश कारात की क्यों नहीं निंदा की? आर्मी पे प्रकाश कारात की निंदा क्यों नहीं कर रही हैं? आप बैठकर क्यों कॉमरेड नहीं, आप कौन है पहले आप बताइए, आप कौन बोल रहे हैं? राकेश सिन्हा बोल रहे हैं। राकेश सिन्हा आरएसएस के विचारक। राकेश सिन्हा जी, मैं ये सीपीआई का न्यू एज और मुक्ति संघर्ष पढ़िए। सीपीआई का कम्युनिस्ट पार्टी आर्मी के ऊपर आक्षेप नहीं कर रही। ये उम्मीद करता हूँ इसलिए प्रकाश कारात नहीं, अगर आपकी ये साजिश है, यदि निंदा नहीं करती है, राकेश सिन्हा जी निंदा नहीं करती है, नहीं आप करिए ना, आप लेफ्ट फ्रंट के हिस्से हैं। अमरजीत जी, पिछले 30 साल से राकेश जी मैं मुद्दे से भटक जाते हैं। ठीक है, एक सेकंड, ये कह रही है सीपीएम का स्टैंड है। अच्छा एक सेकंड अमरजीत कौर, मैं आपसे सीधा सवाल पूछ लेता हूँ। पूछ के डिबेट को अमरजीत कौर जी, मैं सीधा सवाल पूछ रहा हूँ। आर्मी वर्सेस कम्युनिस्ट बना रहे हैं। नहीं तो आप ठीक है, एक काम करिए, आप एक काम करिए, अमरजीत कौर आप एक स्टैंड ले लीजिए। मैं आपसे मैं पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। अमरजीत कौर, मैं आपसे बहुत ही पॉइंटेड सवाल पूछ रहा हूँ। प्रकाश करात कह रहे हैं आर्मी चीफ मोदी सरकार की भाषा बोल रहे हैं कश्मीर में, और वो ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है कश्मीर में जिसको ताकत के दम पर दबाया जा रहा है। आप इस पर एक स्टैंड ले लीजिए, क्या ये सही है या गलत है? मैं स्टैंड ले रही हूं। मैं ये कह रही हूं कि हिंदुस्तान की सरकारें, ये या उससे पिछली, कश्मीर के लोगों को एलियनेट करती आई हैं। नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में लगातार इस्तेमाल करती आई है। हमारा ये कहना है, नहीं यही जवाब दे रही। नहीं, क्या जवाब दे रही है? जवाब नहीं दे रही है, आप बरगला रही हैं। आप प्रकाश कारात के संपादकीय पर अपना उत्तर दीजिए। मैं एंकर को दूंगी ना जवाब। नहीं, अरे आप पैनल में आई हैं, क्यों एंकर को देंगे? नहीं, राकेश जी मैं पूछ, आप उनसे जाके सवाल पूछिए। ठीक है ना अमरजीत कौर, मेरा ही सवाल है। सीपीआई बोल रही हूँ। हाँ ठीक है, आप सीपीआई का स्टैंड बता दीजिए फिर। चलिए, अगर सीपीएम का अलग है, क्योंकि प्रकाश करात तो बच गए, उन्होंने जो लिखना था लिखा, मीडिया ने पूछा इस पर कोई सफाई है तो बच के निकल गए, बोले जो लिखना था लिख दिया, कुछ कहना होगा तो लिख के बता दूंगा। तो आप क्या कहती हैं इस पर? क्या पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं पत्थरबाज? क्या पत्थरबाज सेना पर पत्थर फेंक कर पॉलिटिकल प्रोटेस्ट कर रहे हैं?
देखिए, मैं सीधे सीधे कहना चाहती हूं कि पिछली सरकारें और आज की सरकार कश्मीर के इश्यू को मिसहैंडल करती आई हैं, और आज की सरकार पूरी तरह से उनके साथ बैठी है जिनके साथ सरकार चला रही है। कश्मीर की सरकार और दिल्ली की सरकार दोनों उस हालात को खराब कर रहे हैं और आर्मी को पॉलिटिसाइज करने का काम रूलिंग पार्टी कर रही है। आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन कैसे? अमरजीत कौर, अब आप आइए मुद्दे पे। आप कह रही हैं आर्मी का पॉलिटिसाइजेशन हुआ है, कैसे हुआ? सत्ता को जवाब देना चाहिए। सत्ता आर्मी कर रही है। आर्मी को पॉलिटिसाइज करने का काम केंद्र कर रहा है। कैसे किया? कैसे? केंद्र के अंदर पिछली कैसे बताइए? करती रही है, लेकिन ये सीधे सीधे इस्तेमाल कर रहे हैं। कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं? अमरजीत कौर, एग्जाम्पल दीजिए। कोई डायलॉग नहीं आप शुरू करना चाहते? ये सर, जब गोगोई ने के इशू के ऊपर आर्मी ने खुद ह्यूमन राइट्स वायलेशन का कंप्लेंट दे करके प्रोसेस शुरू किया है, तो सरकार जो है उनको उस फैसले के होने से पहले महिमामंडित करती है, दूसरी तरफ से डायलॉग शुरू नहीं करती है। और वहां की जो सरकार है, जिनके साथ ये बैठे हैं, उनके साथ बैठ के या तो सरकार छोड़े ना, फिर सरकार भी चलाएंगे उनके साथ, डायलॉग भी नहीं चलेगा वहाँ पर, लोगों को भी एलियनेट करेंगे। कम से कम अमरजीत कौर ने ये तो कहा कि सीपीएम का स्टैंड अलग है, सीपीआई का स्टैंड अलग है। सीपीआई की तरफ से वो अपनी बात करें। एक सेकंड राकेश जी, एक सेकंड, मैं शाहनवाज जी के पास जा रहा हूँ, क्योंकि रूलिंग पार्टी और पिछली सरकार के ऊपर अमरजीत कौर ने निशाना लगाया। फौज के पॉलिटिसाइजेशन का विरोध करती है। शाहनवाज जी, आपने पॉलिटिसाइज कर दिया आर्मी को। प्रकाश करात से मिलती जुलती बात अमरजीत कौर कह रही है, मिलती जुलती बात है। पॉलिटिसाइजेशन हो गया है, कश्मीर में पॉलिटिकल प्रोटेस्ट हो रहा है। ये आप नहीं डिसाइड करेंगे मिलती जुलती। तो आप कह दीजिए अलग है अमरजीत कौर, फिर आप कह दीजिए आपका स्टैंड अलग है। मैं कह रहा हूँ मिलती जुलती बात है, क्योंकि वैसी लग रही है। मेरा पार्टी में अरे लेफ्ट फ्रंट है, आप हैं लेफ्ट फ्रंट है, वाम मोर्चा है कि नहीं है? वाम मोर्चे की एक साझी नीति है, वाम मोर्चे की साझी रणनीति, साझी मैनिफेस्टो है, आज आप अलग हो रही है। राकेश जी, पीडीपी बीजेपी ये फ्रंट तो इंडिया का भी है आपका। बुरहान वानी गिरफ्तार है, उसको गोली मारा है। देखिए कश्मीर की परिस्थिति, अच्छा चलिए हम मुद्दे से भटक जाते हैं। शाहनवाज जी प्रकाश करात को जवाब दीजिए, और अमरजीत कौर कह रही है सीपीआई की लाइन अलग है। चलिए उनको भी जवाब दीजिए। शाहनवाज जी, पॉलिटिसाइजेशन कर रहे हैं आप, आर्मी का फायदा उठा रहे हैं। देखिए आज पहली बार है कि सीपीआई सीपीएम से को चिमटे से भी छूने को तैयार नहीं है। अमरजीत कौर कह रही हैं कि सीपीएम का जो स्टैंड है वो हम अलग हैं। इसका मतलब ये है कि सीपीएम के स्टैंड से ये असहमत हैं, तो हिम्मत के साथ देश के हित में आर्मी के पक्ष में आवाज बुलंद करनी चाहिए, लेकिन ये करने को भी ये तैयार नहीं है। आज सीपीएम के स्टैंड की निंदा करने को भी तैयार नहीं है, आर्मी के स्टैंड की प्रशंसा करने को भी तैयार नहीं है, सिर्फ अपने को अलग बता रही है। बात यह है कि बीजेपी से लड़ते लड़ते आप अब आर्मी से मत लड़िए। बीजेपी से जितनी लड़ाई लड़नी है, राजनीतिक लड़ाई लड़िए, हमारी जो आलोचना करनी है वो आलोचना कीजिए, लेकिन वो देश के रक्षक हैं, उनको पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। शाहनवाज जी, आर्मी के लोग अपनी जान हथेली पर लेकर लोगों की रक्षा करते हैं। ठीक है शाहनवाज और जी, वहाँ पर जो मेजर गोगोई ने किया, उसके ये जानकारी अमरजीत जी को होना चाहिए कि जब कोई एफआईआर बाहर होती है तो आर्मी खुद ही उसकी इंक्वायरी करती है, और आर्मी चीफ जब सर्टिफिकेट देते हैं तो देश उस पर यकीन करता है। आर्मी चीफ ही नहीं, पूरा देश मेजर गोगोई की प्रशंसा करता है। शाहनवाज जी, आरोप यही है कि आर्मी पर देश यकीन करता है, और इसीलिए आपने आर्मी चीफ को आगे कर दिया। कश्मीर की पॉलिटिक्स में, केंद्र की कश्मीर की नीति में आप आर्मी के चीफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं जवाब दे दूं, मैं बहुत देर से सुन रहा था। मैं कह रहा हूं हम लोग कोई पॉलिटिसाइज नहीं कर रहे। देश के हित में हम वहां कश्मीर में पत्थरबाजों के खिलाफ कड़ाई कर रहे हैं, हम आतंकवादियों से लड़ रहे हैं। वहां की आवाम से हमारी मोहब्बत है। हम आवाम और पत्थरबाज और वहां के आतंकी तीनों को अलग अलग चश्मे से देखते हैं। नहीं शाहनवाज जी, आर्मी चीफ बोल रहे हैं, आर्मी चीफ कह रहे हैं पत्थरबाज में और आतंकी में कोई फर्क नहीं करेंगे हम।
यही प्रकाश करात भी मुद्दा उठा रहे हैं कि आप कश्मीर की जनता को आतंकवादियों की तरह ट्रीट कर रहे हैं, जो सही नहीं है। देखिए, उन्होंने सही कहा ना, उन्होंने कहा कि अगर आप पत्थर चलाओगे तो पत्थर का दर्द पत्थरबाजों को भी महसूस होना चाहिए। अब वो भी रिस्पॉन्सर पाकिस्तान के पैसे पर। ये कोई सियासी आंदोलन है और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की यहाँ अमरजीत जी कह रहे हैं कि वहाँ ये सियासी आंदोलन नहीं है। अभी तो चुनाव हुआ, उसी कश्मीर के अंदर चुनाव में लोगों ने चुनाव में भाग लिया, डेमोक्रेसी में हिस्सा लिया। शाहनवाज जी, और वहाँ पर शाहनवाज जी, अगर आर्मी चीफ अपने इंटरव्यू में ये कहेंगे कि बातचीत का कोई फायदा आज तक तो हुआ नहीं है, सरकार बनाई है। शाहनवाज जी, अगर पॉलिटिकल मैटर्स पर आर्मी चीफ बयान देंगे तो आरोप तो आपके ऊपर लगेगा ही कि आप इस्तेमाल कर रहे हैं आर्मी के पॉलिटिकल मैटर पे बयान नहीं देंगे, लेकिन देश पर बयान देने का पूरा अधिकार है। आर्मी चीफ क्या मुंह पे पट्टी बांध लेंगे? अगर आतंकियों के खिलाफ अलगाववादियों से, पत्थरबाजों से, कश्मीर के स्टेक होल्डर से बातचीत पर आर्मी चीफ कैसे बोल सकते हैं? लोगों का ये पॉलिटिकल मसला है शाहनवाज जी। पॉलिटिकल मसले पर आर्मी चीफ को बोलने की क्या जरूरत है? कोई पॉलिटिकल पत्थर फेंकना, आपको मानक जी कभी पत्थर से चोट लगी है? आपको पता है पत्थर से? शाहनवाज जी, बातचीत के मुद्दे पर कह रहा हूं मैं, इससे ज्यादा तेज चोट बातचीत होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस पर आर्मी चीफ कैसे बयान दे सकते हैं? क्या बोल सकता हूँ? नहीं, बातचीत किससे होनी चाहिए? जो भारत के संविधान में यकीन रखेगा उससे बातचीत होगी। जो हिंदुस्तान के आइन के दायरे में बातचीत करना चाहता है उससे बातचीत करेंगे। जो लोग हिंदुस्तान के आइन में, हिंदुस्तान के संविधान में यकीन नहीं रखते, उनसे किस बात की बातचीत होगी? पर इसमें आर्मी चीफ कहां से आ गए? कपड़े पर पलने वाले लोगों से पॉलिटिकल प्रोसेस में आर्मी चीफ कहां से आ गए? सर, यही प्रकाश करात भी कह रहे हैं कि मोदी सरकार की भाषा क्यों बोल रहे हैं आर्मी चीफ? पॉलिटिकल इससे बातचीत होगी नहीं होगी, फायदा हुआ नहीं हुआ, रक्षा कर रही है। आर्मी चीफ को आज आर्मी के ऊपर जिस तरह की बयानबाजी हो रही है, उसको जनरल डायर कहने वाले लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं कम्युनिस्ट पार्टी के लोग। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आर्मी के साथ इस तरह का व्यवहार कभी आज तक नहीं हुआ। आर्मी के साथ देश के लोग खड़े रहे हैं, लेकिन कम्युनिस्ट पार्टी के लोग, यही लोग जेएनयू में जाके भारत के बर्बादी का नारा लगाने वालों का कम्युनिस्ट पार्टी के लोग साथ देते हैं। अमरजीत कौर साथ देती है। जब वो नारा लगा था जेएनयू में भारत की बर्बादी का, तो आपने साथ दिया। अभी आप कह रही है कि नहीं, हम कम्युनिस्ट पार्टी के स्टैंड से अलग हैं। ये कोई मान नहीं सकता। वालों को आपको ये मानना पड़ेगा। अगर आप कम्युनिस्ट पार्टी के, अगर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के, शाहनवाज जी देखिए, शाहनवाज जी अब हम जेएनयू पे चले गए। शाहनवाज जी एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए। बर्बादी के शाहनवाज जी एक सेकंड नारे लगाने वाले, शाहनवाज जी आ रहा हूँ, एक सेकंड लौट के आ रहा हूँ। शाहनवाज जी आ रहा हूँ, आपको देशभक्त कहते हैं। शाहनवाज जी एक सेकंड, अमरजीत कौर एक सेकंड, अमरजीत कौर एक सेकंड। आप तोते की तरह बोल रहे हैं ना, आप झूठ। अरे अमरजीत कौर, ये झूठ क्यों बोल रहे हैं? अमरजीत जी पार्था की स्टेटमेंट को, आर्टिकल को किसी ने सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, ये पार्था की स्टेटमेंट को ठीक है, ये बात आपने कही, ये बात दर्शकों ने सुन ली, पैनलिस्ट ने भी सुन ली। आप पार्था चैटर्जी के स्टेटमेंट को सपोर्ट नहीं कर रहे और सीपीएम से लाइन आपकी अलग है। ठीक है, नारे लगाने वाले बता रही हैं आप। एक सेकंड अमरजीत कौर, सब जानते हैं कौन लोग हैं वो लोग थे आपके। शाहनवाज जी आपको पता है, राजनाथ सिंह जी को कम्युनिस्ट पता पार्टी है। के सपोर्टर थे। अमरजीत कौर एक सेकंड, राजीव त्यागी आपको जवाब दे रहे हैं। अमरजीत कौर राजीव त्यागी जवाब दे रहे थे, सुनिएगा जरा। आपके एसएफआई के ऐसा के लोग थे। अच्छा, राजीव त्यागी सरकार चला रहे ना उनके साथ। अभी मुकदमा चल रहा है, नारे लगाए, वहाँ के नारे लगाने वालों पर मुकदमा चल रहा है। शाहनवाज जी कृपया, और आर्मी के खिलाफ बोलने वाले भी, जो आर्मी से तुलना करेंगे, ये कहीं पे स्वीकार नहीं है। अपनी बात रखने दें प्लीज। राजीव नहीं, आर्मी ये जो कह रही है, आप सपोर्ट कर रहे हैं। आर्मी चीफ को जनरल डायर से लीजिए ना, पहले बात सुन लीजिए ना शाहनवाज जी। तुलना किया, उसका सपोर्ट करती है क्या? सुनिए प्लीज। आपको जवाब देना होगा। भारत के देश का संविधान, भारत का शौर्य और भारत की सीमा, तीनों सह बताए मैंने आपको। ये आर्मी की वजह से महफूज है। बिल्कुल ठीक है। आर्मी है तो ये तीनों चीज महफूज है। पॉलिटिकल सिस्टम है तो आर्मी महफूज है। दोनों बात को समझिए, बहुत गंभीर बात कह रहा हूं मैं। पॉलिटिकल सिस्टम का काम है कि देश में कहीं भी कोई परेशानी है, कोई भी आंदोलन है, कोई भी चीज हो रही है, तो उसको पॉलिटिकल तरीके से निपटने का काम करे। ये तो पॉलिटिकल सिस्टम कहता है। देश में कहीं आतंकवादी घटना है, देश का जो दुश्मन है वो आपकी सीमाओं का अतिक्रमण कर रहा है, तो सेना का काम है कि उसकी सुरक्षा करने का दायित्व है। दोनों के दायित्व बटे बटे। ठीक है। लेकिन बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है शील्ड लेती है आर्मी की। वो शील्ड इस तरह से लेती है कि पीडीपी और बीजेपी के साथ गठबंधन बीजेपी रखेगी
वो पीडीपी जो अलगाववादियों के साथ बातचीत करने की हिमायत की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस से गठबंधन है, मैं उसमें भी आ रहा हूं, उसमें भी आ रहा हूं। ये मुद्दा अलग है। हाँ, मैं इसमें दिल्ली की पार्टी की मजबूरी होती है। मजबूरी होती है। क्यों मजबूरी है? देखिए, इसलिए मजबूरी है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी दोनों दल देश के संविधान में और देश की संसद में विश्वास रखते हैं। हाँ, तो निश्चित रूप से बातचीत तो उनसे होगी, पीडीपी से भी बातचीत होगी, एनसी से भी बातचीत होगी। उन्हें आप नकार नहीं सकते पॉलिटिकल प्रोसेस में। कश्मीर की समस्या का समाधान करने के लिए दोनों दलों से आपको बात करनी है। बदल क्या गया कि आर्मी चीफ अब पॉलिटिकल पार्टीज के निशाने पे आने लगे? क्या बदल गया? मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। जनरल वैद थे 1984 में, जब ब्लू स्टार ऑपरेशन हुआ था और सारी चीजें हुई थी, तो जनरल वैद के टाइम पे हुआ था। जनरल वैद का एक भी वक्तव्य उठा के दिखाइए आप मुझे, जो उन्होंने वक्तव्य दिया हो। पीसफुल तरीके से सारा काम हो गया, पंजाब बिल्कुल शांत हो गया और सारी चीजें ठीक हुई। मेरा कहना यह है, यानी कि आर्मी चीफ को काम करना चाहिए, बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। मेरा कहना है आर्मी चीफ बयानबाजी भी करें, उनका बोलने का राइट है, बोलना चाहिए। पॉलिटिकल मैटर्स में देश की पॉलिटिकल मैटर्स से बचना चाहिए। मेरी सलाह है, मेरी उनको व्यक्तिगत रूप से कहना है ये, अगर वो सुन रहे हैं तो। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, आर्मी चीफ को निश्चित रूप से जो उन्होंने गोगोई साहब के लिए किया, हम उसको तारीफ करते हैं। यानी आप गोगोई के साथ खड़े? बिल्कुल साथ खड़े। हाँ। अगर गोगोई साहब, आपत्ति क्या है? गोगोई साहब, हमारी कोई आपत्ति नहीं, हमारी तो कोई आपत्ति नहीं है इसमें। हमारी आपत्ति सरकार से है, हमारी आपत्ति शहनवाज भाई से है कि शहनवाज भाई गुड़ खाएं, गुलगुले से परहेज। अरे भाई साहब, जब आप पीडीपी के साथ बैठ गए, जो कि अलगाववादियों की हिमायत करती है, जो कहती है अलगाववादी से बात करिए, आप पीडीपी से तो बात करने को तैयार है, और अलगाववादी से बात करने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान आप बिलबुला चले जाते हैं, पाकिस्तान जाकर के आप जलेबी खाकरा खा लेते हैं। मेरा एक सवाल है आपसे, आपने कहा कि जमहूरियत है और जम्मू कश्मीर की जनता ने चुनाव में हिस्सा लिया। अभी जो उपचुनाव है ना मानक जी, 7% वोटिंग हुआ है। तो डर की वजह से नहीं आए वोटर? किसकी वजह से? डर किसकी वजह से? डर इसका मतलब पीडीपी पर बीजेपी सरकार जो है, गठबंधन फेल है वहां पे, इसलिए डर बैठा। जब देखिए इस तरह के हालात पहले भी आए, शुरू में सरकार, हाँ पहले भी आए। मैं एक बात पूछना, इसीलिए कम पूछना चाहूंगा शहनवाज साहब, क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? पाकिस्तान ने 216 जवान शहीद कर दिए, क्या इस पर डिबेट नहीं होनी चाहिए? आपसे सवाल ना पूछे हम लोग बात कि 1350 बार सीमा का अतिक्रमण, सीजफायर वायलेशन करके पाकिस्तान का सवाल तो पूछेंगे ना आपसे। हम ये जरूर पूछेंगे 475 बार आतंकवादी घटना जम्मू कश्मीर में हो चुकी है, कौन जिम्मेदार है? आप नहीं, लास्ट सेंटेंस कह लो प्लीज। शहनवाज साहब, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, बड़ा एहतराम करता हूँ आपका। मेरी बात सुन लीजिए प्लीज, मेरी बात सुन लीजिए। मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, आप मेरे बड़े हैं, मैं बड़ा मान रहा हूँ आपको। सुन लीजिए पहले प्लीज, शहनवाज साहब सुन लीजिए प्लीज, मैं आपको बड़ा मान के बात कह रहा हूँ ना। देखिए, मैं आपसे सवाल करता हूँ, इसका समस्या का समाधान क्या है? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दीजिए, सेना मुंह तोड़ जवाब दे, हर देश का नागरिक आपका समर्थन करेगा, हर देश का नागरिक आपके साथ खड़ा होगा, कांग्रेस पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। लेकिन अगर पॉलिटिकल प्रोसेस को बिल्कुल आप दबा देंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस को खत्म कर देंगे, तो कभी समझौते नहीं होते, गोली से कभी समझौते नहीं होते, और ये दिल से समझौते होते हैं। दिल बड़ा करिए और समझौते करने का काम करिए। कही है आपने, एक तो इन्होंने कहा कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग चुनाव में हिस्सा लेते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, संसद में आस्था रखते हैं, मैंने ये कहा हिस्सा लेते हैं, तो आस्था रखते हैं। तो हमने, भले हमारी विचारधारा पीडीपी से बहुत ज्यादा न मिलती हो, फिर भी हमने डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए उनसे समझौता किया। एक डेमोक्रेटिक सरकार वहां चल रही है। तो फिर आप अपने बयानों को भी याद रखिए, 2014 में जब प्रधानमंत्री महोदय ने बयान दिया था, बाप बेटी की सरकार ने जम्मू कश्मीर को तबाह कर दिया, बातचीत नहीं हो सकती। उस बयान को भी याद करिए, जो प्रधानमंत्री महोदय ने कहा, दिल्ली में बैठी सरकार में दिक्कत है, दिल्ली में बैठी सरकार में दिक्कत है ना, मैं ये कह रहा हूँ, दिल्ली में बैठी सरकार में दिक्कत है। दिल्ली में बैठी सरकार है तो पीडीपी को ठीक कर पा रही है, कश्मीर को ठीक कर पा रही है, आर्मी को हैंडल कर पा रही है। बीजेपी का विरोध करते करते आर्मी को हैंडल नहीं कर पा रहे आप, देश के हितों का विरोध मत कीजिए। अच्छा, आपने पूर्णकालिक रक्षा मंत्री नियुक्त किया अभी तक? ये बताइए। चलिए, अच्छा, रक्षा मंत्रालय बड़ा आप बड़े सीरियस हैं देश की रक्षा के लिए, बहुत सीरियस है आंतरिक सुरक्षा के लिए। रक्षा मंत्रालय है पूर्णकालिक आपके पास? रक्षा मंत्रालय पूर्णकालिक होना चाहिए। राजीव जी, ये सब मत करिए, ये सब राजनीति मत करिए यहाँ बैठ करके। मैंने आपको पूरा टाइम दिया, लेकिन आप भी देखिए फिर पॉलिटिकल बैटिंग करने, पॉलिटिकल बैटिंग नहीं कर रहा हूँ, बैटिंग करने लगे। सवाल उठा रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ, हम रोज उठाते हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ आज हम आर्मी चीफ के ऊपर जो निशाना लगाया जा रहा है, वो किसकी वजह से है, क्यों है, और क्या ये सही है? ठीक है, सवाल ये है, कुछ कह रहे हैं शाहनवाज जी, जरा सुनिए। फिर ये बताइए,
कांग्रेस को इतना एतराज क्यों? शाहनवाज साहब, कांग्रेस को इतराज नहीं, कांग्रेस को सरकार की नीति से एतराज है। कर्नल साहब, मैं सिर्फ 2 पॉइंट पर अपनी ऐसा क्या हो गया? मैं 2 पॉइंट पर टिप्पणी करना चाहता हूं। पहला, मैंने काफी चैनलों में ये देखा है, एक प्रचार किया जा रहा है कि आर्मी ने खुद माना है कि मेजर गोगोई ने ह्यूमन राइट्स वायलेशन करी है, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी डिक्लेयर करके, इंस्टीट्यूट करके। ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि एफआईआर रजिस्टर हुआ मेजर गोगोई के अगेंस्ट, वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने किया, पीडीपी सरकार ने किया। पीडीपी जो भी सरकार है, मैं उसमें नहीं जा रहा, सरकार ने, पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया। एफआईआर वापस लेगी पीडीपी। हाँ प्लीज एक मिनट। तो एफआईआर जब रजिस्टर हुआ, जब भी कोई असाधारण घटना होती है आर्मी के साथ, तो आर्मी एक फॉर्मल तरीके से इंक्वायरी करती है जिसका नाम है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी। लेकिन कोर्ट ऑफ इंक्वायरी इंस्टीट्यूट करने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने, पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट एक ये बताया गया कि जनरल वैद्या साहब ने भी 84 में ऑपरेशन ब्लू स्टार किया, कोई वक्तव्य नहीं दिया, कुछ नहीं। देखिए, दोनों चीज आपस में भिन्न है। इंडियन आर्मी कश्मीर के अंदर पिछले 27 साल से एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रही है पाकिस्तान के अगेंस्ट, और पाकिस्तान जो है मिसगाइडेड कश्मीरी यूथ का इस्तेमाल कर रही है उस वॉर के लिए। इट इज अ वॉर। अगर 27 साल के वॉर में अगर बार बार हर दूसरे तीसरे दिन इंडियन आर्मी के ऊपर ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ब्लेम लगे, तो आर्मी चीफ कभी ना कभी जरूर बोलेगा। तीसरा पॉइंट मैं बताना चाहता हूं, तीसरा पॉइंट जस्ट फिनिश। तीसरा पॉइंट मैं ये बताना चाहता हूं, किसी भी वर्ल्ड की किसी आर्मी को देखो, एक कम्बैट सिचुएशन में जहां एनकाउंटर चल रहा है, अगर आर्मी के ऊपर लोग आकर पत्थर फेंके, वो भी एक कम्बैट का हिस्सा बन जाती है। और आर्मी अगर उनके ऊपर फायर करेगा, दैट इज एब्सोल्युटली लेजिटिमेट। और इसलिए मैं ये विनती करता हूं कश्मीर के लोगों से, उनके बच्चों के माता पिताओं से, पत्थर मत फेंके जब एनकाउंटर ऑन है। एक बात कर्नल टिक्कू, लेकिन देखिए एक सेकंड, क्योंकि मैं मुद्दे की बात कर रहा हूं। आर्मी चीफ, आप आर्मी चीफ को डिफेंड कर रहे हैं, उनको बोलने का पूरा हक है। लेकिन राकेश जी एक बात बताइए, आप, कर्नल टिक्कू भी कह रहे हैं, और लेकिन सवाल घूम फिर के वहीं आ जाता है, आर्मी चीफ का इस्तेमाल कहीं इसमें पॉलिटिकल सॉल्यूशन ढूंढने के लिए तो नहीं हो रहा है? आर्मी की स्ट्रैटेजी कश्मीर में, आप तो खुद कह रहे थे, आपने खुद मेरे शो पर कहा है कि वहां पर आतंकवादियों को करारा जवाब देना, पत्थरबाजों को सबक सिखाना, आतंकियों को गोली से मारना, पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी में कहीं आर्मी और आर्मी चीफ का इस्तेमाल तो नहीं हो रहा? आपको मालूम है आर्मी में कितने पोजीशंस खाली हैं? आर्मी में ऑफिसर्स लेवल पर 13,000 पोजीशन पिछले 15 साल से खाली है, उसको भर नहीं पा रहे हैं। यदि कश्मीर में ये स्थिति जारी रही तो सेना में लोग भर्ती होने नहीं जाएंगे। हम अपने सुन लीजिए मेरी बात कर रहा हूँ, अपने बेटे बेटियों को हम इसलिए नहीं भेजते हैं कि वो हम उनके कॉफिन का स्वागत करें। आर्मी चीफ ने आर्मी के मॉरल को बढ़ाने का काम किया। एक दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, राजीव जी, कांग्रेस के रेजिम में आपने आर्मी में कॉम्युनल काउंटिंग शुरू की। जनरल जे.एन. सिंह ने सीधे, प्रणब मुखर्जी थे रक्षा मंत्री, कहा ऐसा हम नहीं कर सकते, कांग्रेस सरकार सीधा जवाब दिया। एक पहले मैं अपनी बात पूरी कर दूं, अपनी बात। कांग्रेस के रेजिम में एक अखबार में छापा कि आर्मी कूक करना चाहती है। आपने क्या कहा? आर्मी पर कूक करने का आरोप किसने लगाया? किस रेजिम में लगा? देखिए, संघ के जो विचारक यहाँ बैठे हैं, मंत्री हैं, वही बात करें, आर्मी पर रियल विचारधारा है, क्योंकि संघ हमेशा डरपोक रहा है, और संघ ने कभी अंग्रेजों से लड़ाई नहीं लड़ी। देश के नागरिकों को कह रहे हैं कि देश के नागरिक सेना में भर्ती होना नहीं चाहते, और देश के नागरिक जो डरपोक है, देश के नागरिक देश की सेवा करना चाहते हैं, और संघ को भी जवाब देना चाहते हैं लोग। अरे छोड़िए आप संघ के लोग बात, आप अपनी डरपोक मानसिकता का परिचय मत दीजिए। संघ के लोग तो अंग्रेजों से लड़े, अंग्रेजों को पिट्ठू बंद कर रहे हैं, तो वही मानसिकता आज भी आपकी है। और रही बात जो अभी मेजर साहब ने कही, कर्नल साहब ने कही है, कर्नल साहब आपको बताना चाहूंगा, बड़े आराम से आपको बात बताना चाहूंगा। अरे सुनिए राकेश जी, अपनी डरपोक मानसिकता का परिचय आपने दे दिया। देश के लोगों को डरपोक बता दिया राकेश जी ने। देश के लोग बात आर्मी में शामिल नहीं होना चाहते, क्योंकि पत्थरबाजों डर रहे हैं। अरे देश के लोगों को कहिए एक बार, देश के लोग निकल करके पत्थरबाजों का जवाब दे देंगे। आप घर बैठे चूड़ी पहन के रह दीजिए, आप चूड़ी पहन के बैठिए, और बीजेपी को चूड़ी पहन के बैठा दीजिए। देश के नौजवानों को कह दीजिए, अपने आप कर देंगे। एक डरपोक मानसिकता से बाहर निकलने राकेश जी, क्या आप राकेश जी जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? कहाँ पे जाते हैं? चूड़ी आप पहनिए, संघ के लोग बात, संघ के लोगों ने तो अंग्रेजों से चूड़ी पहन ली, संघ के लोगों ने तो अंग्रेजों से चूड़ी पहनी। क्या बात कर रहे हैं? क्या राकेश जी, आप देश की जनता को आप डरपोक बता रहे हैं? देश की ऐसा इस पर हम बार बार, देश की डरपोक बताइए, आपसे सीधा जनता बहुत बहादुर है। एक सेकंड, मैं सीधा सवाल पूछा हूं राकेश जी, क्या आर्मी चीफ को यह बयान देना शोभा देता है कि कश्मीर के लोगों में सेना का डर होना चाहिए? क्या ये बयान उनको वाकई शोभा देता है? ये कहना कि पत्थरबाज पत्थर मार रहे हैं, सीधे गोली चला देते ज्यादा अच्छा होता, हमारा काम आसान हो जाता, हम गोली मार देते। 10 साल से आर्मी की जो स्थिति कर दी गई थी, जिसमें सिर्फ आर्मी की हम कॉफिन को जाकर प्रकाश
सुनिए, और फिर गलत आंकड़े दे रहे हैं, फिर झूठ बोल रहा है संघ। देखिए, अरे 35 महीने का लास्ट का मनमोहन सिंह साहब का टेन्योर याद कर लीजिए, मैं आंकड़े देता हूँ, और 36 महीनों का मोदी साहब का याद कर लीजिए, मैं आंकड़े देता हूँ। क्या कह रहे हैं? बोले, मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, फिर झूठ बोलेंगे। आर्मी के मॉडल को डिमोरलाइज 3 कारणों से किया गया। एक तो आर्मी में कम्युनल काउंटिंग की बात कही गई, जिसको प्रतिकार किया। झूठ, स्ट्रक्चर कमेटी पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री झूठ ऐसे बोले दीजिए, उनको बोले झूठ। इनको बोले 35 महीनों में सिर्फ 50 सिविलियन शहीद हुए मनमोहन सिंह साहब का, और 51 जवान शहीद हुए, और 35 महीनों में भाजपा की सरकार में 216 जवान शहीद हो चुके हैं, और 98 सिविलियन मर चुके हैं वहां पर। राजीव जी कोई फायदा, कोई जवाब नहीं देंगे। देखिए मुद्दे से हम भटक जाते हैं। मैं जो 3 बात जवाब दीजिए, अपनी बात कर रहा हूँ, इनको या तो चिल्लाना है तो चिल्लाने दीजिए। चिल्लाने वाली बात नहीं है, देखो डरपोक को बताइए जनता को, आप जनता को डरपोक बताया, आपने माफी मांगनी चाहिए, माफी मांगी इस बात पे, राकेश जी माफी मांगी इस बात पे, राजीव जनता को डरपोक बता रहे हैं आप कि लोग आर्मी में डालना चाहते पत्थर वालों डर करके। एक तो मैं चूड़ी पहनने वाली बात की निंदा करता हूँ, महिलाओं बिल्कुल चूड़ी पहनिए, आप ही पहनिए, आप ही पहनिए चूड़ी। आपके संघ के लोगों ने अंग्रेजों के सामने चूड़ी पहनने की होता है, चूड़ी पहनिए, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा। अरे याद रखिए ना, अरे याद रखिए, अरे क्या जो स्मृति ईरानी का बयान है, याद नहीं है चूड़ी वाला, भूल गए चूड़ी वाला बयान, अब वो चूड़ी भेजेगी नहीं भेजेंगे आपको। एक सेकंड रुक जाए, एक सेकंड। कर्नल टिक्कू, मैं 2 बात मतलब बीजेपी का तो लीला। दूसरा कह दूं कि देखिए यूपी रेजिम में आर्मी पे कूक करने का एक अखबार ने न्यूज छापा था, जो कि बहुत सरासर गलत था। क्या सरकार ने किया? 2 वो कब छपा है बयान? तीसरी बात कब छपा है? तीसरी बात आपको 17 महीने के बाद छपा है वो बयान में। जनरल मानिक शाह का इंटरव्यू पढ़ लीजिए। 71 के वार के समय में जनरल मानिक शाह ने क्या कहा था, क्या क्या टिप्पणी की थी, और क्या कहा था कि भारत में मुक्ति सेना का मदद करने जाना चाहिए। मानिक शाह ने अपने साक्षात्कार में कहा इंदिरा गांधी की, और कहते हैं पाकिस्तान से आप कुछ करिए ना, अरे आप कुछ करिए ना, आप तो कुछ करिए ना, या भाषण देते रहेंगे, या भाषण देकर देश पता होगा, पाकिस्तान पता होगा। क्या आर्मी चीफ को ऐसे बयान देने चाहिए कर्नल टिक्कू? कौन सा बयान? प्रकाश करात ये मुद्दा उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं अगर आर्मी चीफ ये कहते हैं कि हमारे लिए, शाहनवाज जी एक सेकंड को जवाब दिया है शाहनवाज जी एक सेकंड बस, हमने जवाब दिया है, और जवाब दीजिए, और कड़े जवाब दीजिए कि हमारे लिए पत्थरबाजों में और आतंकियों में कोई फर्क कर दिया है। क्या वाकई उनको ये बयान देना चाहिए? बुरहान वानी के चेले हैं। शाहनवाज जी प्लीज, शाहनवाज साहब जलेबी खागरा खाने आप गए थे, वोट टेकिंग सेरेमनी में आपने बुलाया था, कोई कांग्रेस की दुकान नहीं था आपसे बुलाने के लिए, आप ही लोग गए थे। शाहनवाज जी प्लीज एक सेकंड, राजीव जी एक सेकंड। देखिए कर्नल टिक्कू, देखिए हमने तो कर्नल टिक्कू आपका बयान था, एक साल के बजट दस्तर लाने की बात हुई थी, कर्नल टिक्कू जो हमने तो नहीं कहा था लव लेटर आप लिख रहे हो, हनीमून आप बना रहे हो। शाहनवाज जी प्लीज एक सेकंड में हमने 4 तसल्ली से जवाब दीजिए मुझे आप। सेना के लोग जवाब है नहीं आपके पास, प्लीज तो कीजिए, उन्हें मत कीजिए, सेना की तो कीजिए। इस पैनल पर जितने भी अच्छे अच्छे लोग बैठे हुए हैं, मैं सिर्फ उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आर्मी को पॉलिटिसाइज मत कीजिए। काफी कहां हम पीछे पीछे चले जा रहे हैं, उसने क्या कहा। पर आर्मी चीफ अगर इस तरह का स्टेटमेंट देंगे कि बातचीत होनी नहीं चाहिए, उसका कोई फायदा नहीं निकला आज तक, ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। डेफिनेटली ये प्रकाश करात यही कह रहे हैं, मैं ये सरकार की भाषा बोल रहे हैं, राजनीतिक भाषा बोल रहे हैं। नहीं, मैं वो नहीं बोलता, लेकिन मैं ये जरूर मानता हूँ कि बातचीत करनी है या नहीं करनी है वो गवर्नमेंट का दायित्व है, वही उसका फैसला करेंगे। शायद आर्मी चीफ को ये वाला बयान नहीं देना चाहिए था, लेकिन आर्मी चीफ ने जितने भी और बयान दिए हैं जिससे डायरेक्ट असर लोगों में डर होना चाहिए सेना का, ये बिल्कुल ठीक बोला है। क्योंकि मैं बताऊंगा आपको क्यों, उसे किस कंटेक्स्ट में बोलो। देखिए आप आर्मी को डिप्लॉय क्यों करते हैं? आर्मी यहाँ दिल्ली में आर्मी थोड़ी डिप्लॉय है, किसी शहर में डिप्लॉय है। कश्मीर में आर्मी डिप्लॉय हुई क्योंकि वहां पर एक आर्म्ड आंदोलन शुरू हुआ, तो आपने आर्मी को डिप्लॉय किया। अगर वहां के लोगों में जो हथियारबंद है, जो आर्म्ड इन्फिल्ट्रेटर्स है, जो पाकिस्तान से आते हैं ट्रेनिंग प्रशिक्षण करके, अगर उनके दिल में आर्मी डर नहीं पैदा करेगी तो आर्मी का वहां रहना किस काम का है? शाहनवाज जी, इसका मतलब ये हुआ पॉलिटिकल सोल्यूशन आप कश्मीर का नहीं ढूंढ रहे हैं। आर्मी डर पैदा करने के लिए नहीं, आवाम के लिए नहीं। जो आदमी हथियार उठाते हैं, जो आदमी देश के बरखिलाफ हथियार उठाते हैं, उनके अंदर डर पैदा करना है। आप इस बात को तोड़ मरोड़ कर मत पेश कीजिए। आर्मी उनके अंदर डर पैदा करेगी जो देश के बरखिलाफ हथियार उठाएंगे। आप ये बात, इस बात, आप ये दो चीजें अलग अलग चीजें जो आप बता रही हैं, यही डेंजरस है। और जो देश के बरखिलाफ हथियार उठा रहे हैं वो आपको डेंजरस नहीं लगता है। आतंकियों के खिलाफ कीजिए। एक सेकंड अमरजीत कौर, एक सेकंड। जो आतंकी हैं उनको डर होना चाहिए। हाँ, तो आतंकियों के बारे में तो बता रहे देखिए, आतंकियों के बरखिलाफ कश्मीर में आतंकी है, हर दूसरे दिन लोगों पर अटैक होता है वहां पर।
ये क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, ये आरएसएस की लाइन है। नहीं एक सेकंड, जनता में अच्छा नहीं, अमरजीत कौर, आपको हर जगह आरएसएस देखिए ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। एक रिटायर्ड आर्मी कर्नल कह रहे हैं सेना का डर होना चाहिए। अमरजीत कौर का पूरा हक है ये कहने का कि जनरल पॉपुलेशन में आर्मी का डर नहीं होना चाहिए। शाहनवाज जी लेकिन सवाल वही है, शाहनवाज जी प्रकाश करार कह रहे हैं पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढिए। डर पैदा करना तो हमारा काम है। शाहनवाज जी प्रकाश करार कह रहे हैं अगर ताकत से आप पॉलिटिकल सोल्यूशन निकालेंगे नहीं मिलेगा। पॉलिटिकल सोल्यूशन ढूंढ रहे हैं, पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है, सरकार विकास का काम कर रही है। कश्मीरी पंडित को ले जाकर दिमाग में नहीं, लेकिन इस देश से गद्दारी करने वाले, इस देश के खिलाफ बंदूक उठाने वाले और पाकिस्तान पूरी आर्मी के साथ है वहाँ के मन में डर पैदा करना ये हमारा काम है। हम डर पैदा करेंगे। हर दूसरे दिन वहाँ मिलिटेंट मरते हैं, वो इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलता है? लोगों से मिलता है। कश्मीर की जनता आर्मी के साथ है, जो हथियार उठाए हुए उनके अंदर डर बिठाना है। यही आर्मी चीफ ने बोला। दिमाग में डर, पॉलिटिशियन के दिमाग में, किसान और मजदूर के दिमाग पे डर। आप पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। डर ये कोई पॉलिटिशियन के दिमाग में डर नहीं है। पॉलिटिक्स बोल रहे हैं। देश विरोधी हैं, जो आतंकी हैं, जो घुसपैठ करके पाकिस्तान से आते हैं, उनके मन में डर पैदा किया है। मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है, बस आपको 20 सेकंड दे रहा हूं राजीव जी। मैं ये चाह रहा हूं राजीव जी आप निंदा करिए कि आर्मी चीफ, आपने ठीक बिल्कुल सही कहा कि पॉलिटिसाइजेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन सीपीएम का बयान निश्चित रूप से वो निंदा का विषय है, इसमें कहीं को दूर क्यों हो रहा है? लेकिन ऐसा लेकिन इसलिए हो रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पॉलिटिकल तरीके से किसी भी समस्या से निपटने के लिए तैयार नहीं है, ना उसके पास विजडम है वाला। देखिए भारतीय जनता पार्टी का नया नारा है मर जवान मर किसान। किसान का बेटा जवान बनता है, और आज 5 किसान मारे गए मंदसौर में मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो ठीक वो भाई मैंने कहा 216 जवान शहीद हो गए। तो चलिए ठीक है, फिर शाहनवाज जी भी जवाब देना चाहेंगे। मेरे पास टाइम खत्म हो गया। बिल्कुल ठीक है, सवाल पूछना चाहिए, सवाल पूछने का हक सबको है, कोई नहीं कहता सवाल नहीं पूछना चाहिए, बहस होनी चाहिए। लेकिन अभी तक जो हम समझते थे कि कम से कम आर्मी को, आर्मी चीफ को इस सियासी बहस से बाहर रखना चाहिए, पता नहीं वो क्यों हम मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं। क्यों अब सियासी बहस में आर्मी की कार्रवाई और खुद सेना प्रमुख भी आ जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए शाहनवाज हुसैन, अमरजीत कौर, राजीव त्यागी, राकेश सिन्हा, कर्नल टिक्कू, बहुत बहुत शुक्रिया।